हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 है चैम्पियन वुमेन, ठीक है। और इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, लेकिन मतलब कि क्या है कि अभी जो जैक ने जो बुक्स भेजा है मैं उसी बुक से मैं आपको तैयारी कराऊंगी। और इसमें जो है मतलब कि पैसेज के साथ साथ आपका सारे क्वेश्चन जो है इसमें कवर किया गया है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है। ज़रा मैं इस किताब को भी आप देख लेंगे वो कौन सी बुक्स है, अगर आपके पास है तो प्लीज़ उन्हें भी पढ़ लेना। एंड जो सेकंड सिलेबस में दिया हुआ था सारा क्वेश्चन उनको भी देखते हुए चलना है। और सारे क्वेश्चंस आपको ये में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए सारा क्वेश्चंस का तो टेलीग्राम ग्रुप जोड़ लीजिए, वहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ जो है दिया जा रहा है, ठीक है। सो चलिए हम उस बुक्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये रहा वो बुक जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी, ठीक है। सो ये बुक्स ने यहाँ पर जो दिया हुआ है, ठीक है, इस बुक्स को आप पढ़ ही लेंगे अगर आपके पास है तो। फिर यहाँ पर उसके बाद आप देखेंगे टर्म 2 क्लास 8 2022, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन जो है दिया गया है आंसर के साथ। अगर आपके पास है तो बेटर है, नहीं है तो आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहाँ से आपको पीडीएफ जो है सारे का आपको मिलते जाएगा। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें दोस्तों को, ठीक है। यहाँ पर जो है हमें दिख रहा है ये पैसेज जो है, इन पैसेज को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या पता ये जेक ने यही क्वेश्चंस उठा के दे दिया है, ठीक है, तो आपको देखते हुए चलना है। सो यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर दिया है द एवरेज इंडियन वुमेन, वो मतलब कि स्ट्रगल्स बिटवीन द फिल्म, मतलब कि फुल फिलमेंट, ठीक है। उसके बाद है ऑफ हर ड्रीम्स एंड द डिमांड्स ऑफ द fundamentalists have slowly but surely started carving out a niche for मतलब themselves in society, ठीक है। उसके बाद आगे क्या दिया है, आगे दिया है बाय रेसिंग above the age old मतलब conventions, norms and sittings aside the a life of compromise and the sacrifice. The Indian family's journey from oblivion to recognition has been a story of determination and courage, where she has managed to silence every critic who has dared to question her skill and कैपेबिलिटीज़। सो यहाँ से हमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, तो देखिए यहाँ पर हु स्टार्टेड मतलब कैर्विंग आउट नाइस फॉर देमसेल्फ, तो आंसर हो जाएगा इंडियन वुमेन स्टार्टेड, ठीक है, इंडियन वुमेन स्टार्टेड हो जाएगा। आगे है यहाँ पर बी नंबर से बोला वर्ड हैज़ बीन अ स्टोरी ऑफ डिटर्मिनेशन एंड कवरेज, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर द इंडियन फेमस जर्नी हैज़ बीन अ स्टोरी डिटर्मिनेशन एंड कवरेज, ये हो जाएगा। आगे सी नंबर क्वेश्चन, इसमें हमें क्या दिया है कि हु कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल्स फॉर द फुलफिलमेंट, तो आंसर हो जाएगा इंडियन वुमेन, ठीक है। इंडियन वुमेन मतलब कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल्स फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ हर ड्रीम्स, यानी उनका ड्रीम्स जो है वो किसी पूरा ही करती हैं। आगे है हु मैनेज टू साइलेंस एवरी क्रिटिक, तो आंसर हो जाएगा इंडियन वुमेन, ठीक है। इंडियन वुमेन जो है मैनेज टू साइलेंस एवरी क्रिटिक्स। आगे है जैसे यहाँ पर ई नंबर दिया है कि हु हैज़ डेयर टू क्वेश्चन हर स्किल्स, तो आंसर हो जाएगा द क्रिटिक्स हैज़ डेयर टू क्वेश्चन हर स्किल्स, यहाँ तक आंसर हो जाएगी। इस पैसे से आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा इंग्लिश में, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस का हमें आंसर देने होंगे। जैसे यहाँ पर दिया है डू यू थिंक द इंडियन वुमेन हैव साइलेंस देयर क्रिटिक्स हाउ, यानी कि कैसे, क्या आप बता सकते हो, यानी कि मतलब सोच सकते हो इंडियन वुमेन जो है कैसे साइलेंसली अपने चीज़ों मतलब अपने जो ऊंचाई को छू लेती है, वो कैसे पॉसिबल है। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर द इंडियन वुमेन हैव सीट मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ द डिटर्मिनेशन एंड कवरेज, they have set aside the life of comparison and sacrifice that they have expected to lead and manage to silence their cities who have dared to question her skill and capabilities, ठीक है, ये हो जाएगा। आगे यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में बोला वाई हैज सानिया मिर्जा अचीव सक्सेस इन टेनिस, तो कैसे उन्होंने किया था, ठीक है, क्यों, तो आंसर हो जाएगा सानिया मिर्जा हैज़ अचीव सक्सेस इन द टेनिस ड्यू टू हर कॉन्स्टेंट मतलब पोजिशंस, मतलब हार्ड वर्क, यानी कि उन्होंने हार्ड वर्क किया था। उसके बाद अनस्टैंडर्ड, उसके बाद कमिटमेंट एंड
डेडिकेशंस, ठीक है, डेडिकेशंस का डेडिकेशन क्या था। आगे हर वन डिटर्मिनेशन एंड ग्राइट इन द फेस ऑफ ऑल एडवर्सिटी ग्लैंड हर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, ठीक है। उसके बाद आगे थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला, व्हाट इज़ द यूनिक अबाउट सानिया नेहवाल्स अचीवमेंट। सो उन्होंने क्या यूनिक अचीवमेंट किया था, तो आंसर हो जाएगा सानिया नेहवाल वाज इंटरेस्टेड इन बैडमिंटन फ्रॉम एन ईयरली एज, यानी कि उनको बहुत ही मतलब कम उम्र में जो है उन्होंने इंटरेस्ट लिया था बैडमिंटन्स में, ठीक है। सी कम इनटू मतलब जैसे यहाँ पर दिया लिमिट एज द टेंजर when she won under 9 मतलब कि 19 नेशनल चैम्पियनशिप्स। ही इज़ द ओनली player from India to achieve this feat। सनिया द फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 यानी कि फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 हैज़ वन नंबर ऑफ द चैम्पियनशिप सच ए BWF ओलंपिक। सी वॉज द प्राउड रिसिपेंट ऑफ अर्जुना अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड एंड पद्मा भूषण अवार्ड। ये सब उनको खेल के जगत में इनको ये सब अवार्ड मिले थे सानिया नेहवाल को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर व्हाट इज़ द हाइलाइट्स ऑफ मैरी कॉम्स चाइल्डहुड, यानी कि उनकी मैरी कॉम की चाइल्डहुड की हाइलाइट्स क्या है उनको बताना है, ठीक है। सो आंसर हो जाएगा मैरी कॉम वाज बोर्न इन अ पुअर फैमिली ऑफ रूरल मणिपुर, यानी कि मैरी कॉम की जो जन्म हुआ था वो बहुत ही गरीब फैमिली से हुआ था और वो मणिपुर में राज्य में हुआ था। सी ग्रेव ऑफ हम्बल सराउंडिंग्स हेल्पिंग हर पेरेंट्स विथ फ्रॉम related course going to school and learning athletics and later boxing। मतलब उन्होंने बहुत सारे कोर्सेज करी, ठीक है। उनके फैमिली भी उनको सपोर्ट करी थी, जितने गरीब होने के बावजूद वो स्कूल जाती थी, एथलेटिक्स वगैरह वो सीखती थी। आगे यहाँ पर जैसे व्हाट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ पीवी सिंधु, यानी कि उन्होंने कौन सा बड़ा अचीवमेंट जो है प्राप्त किया था पीवी सिंधु ने, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ पीवी सिंधु इज़ दैट सी बिकम द यंगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ द फोर्थ हाईएस्ट सिविलियंस ऑनर, ठीक है। उसके बाद द पद्मा श्री, ठीक है, उन्होंने क्या प्राप्त किया, द पद्मा श्री एंड इन 2016 राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ये सब उन्होंने अचीवमेंट करा था। आगे यहाँ पर जैसे 6 नंबर क्वेश्चन लिस्ट आउट द मतलब जैसे यहाँ पर दिया सिमिलरिटीज बिटवीन साक्षी मालिक एंड द फॉगट सिस्टर्स। तो आंसर हो जाएगा जो इनके बीच की जो ये थे, तो आंसर हो जाएगा बोथ आर वेयर लिस्ट, यानी कि बोथ आर वेयर लिस्ट दोनों ही, बोथ बिलोंग टू हरियाणा, दोनों ही हरियाणा में रहते हैं। बोथ आर ट्रेनिंग बाय द कोच, यानी कि दोनों ही कोच से ही ट्रेनिंग करा था, एक ही कोच से। आगे है व्हाट इज जैसे यहाँ पर दिया प्रोडोनोवा, यानी विच स्पोर्ट्स इज द एसोसिएटेड विथ। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रोडोनोवा इज रिगार्डेड एज द डिफ़िकल्ट वैल्यूड करेंट परफॉर्म इन जिम्नास्टिक। इट इज़ एसोसिएटेड विथ वैल्यूड जिम्नास्टिक्स। ये आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर दिया विच लाइन अबाउट दीपा मालिक रिफ्लेक्टेड हर स्ट्रॉन्ग विल पावर। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर दीपा मालिक वाज आस्क वेदर टू चूज़ पहले मतलब कि यहाँ पर जैसे पैरालिसिस और डेथ आफ्टर द स्पाइनल टॉमियर वाज डिडेक्ट मतलब कि डिडेक्ट एंड सी चूज लाइफ दिस रिफ्लेक्टेड हर स्ट्रॉन्ग विल पावर, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन दिया है कि द लाइफ ऑफ विच स्पोर्ट्स वुमेन इन फुलनेस यू द मस्ट गिव रीज़न। तो इसका क्या रीज़न होगा, तो आंसर हो जाएगा द लाइफ ऑफ सानिया मिर्जा इन फुलनेस मी टू मोस्ट बिकॉज। तो सर आंसर इसका क्या रीज़न था, तो सी हैड कॉन्सिडेंट फैशन ऑफ टेनिस, बट सी वॉज हार्ड वर्किंग, उन्होंने हार्ड वर्किंग किया था। सी नेवर मिस्ड हर रूटीन ट्रेनिंग सीजन फॉर 23 ईयर्स, उन्होंने कभी भी अपने ट्रेनिंग को मतलब कि बीच में छोड़ा नहीं और वो अपने ट्रेनिंग को 23 साल तक लगातार जारी रखा, ठीक है। इनके पीछे की रीज़न यही था। क्वेश्चन दिया है जैसे राइट द नेम्स ऑफ स्पोर्ट्स वुमेन इन गिवन स्पेस बाय रीडिंग द हिंट्स गिवन, यानी कि यहाँ जो हमें दिया है
ऐसे वुमेन्स का नाम बताना जो स्पोर्ट्स वुमेन के अंदर आते हैं और वो किस खेल में इंटरेस्ट होते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हॉल्स रिकॉर्ड्स फॉर स्कोरिंग मैक्सिमम रन्स इन टेक्स इनिंग। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट नंबर का हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया मिताली राज, ठीक है, इनके द्वारा। आगे बी नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया है फर्स्ट वुमेन फुटबॉलर टू प्ले फॉर एन इंग्लिश क्लब, यानी कि कौन ऐसी महिला है जो सबसे पहले इंग्लिश क्लब से खेले थे फुटबॉल में। सो आंसर हो जाएगा कौन थे, अदिति चौहान, ठीक है। उसके बाद सी नंबर क्वेश्चन है कि पोसेसेस 23 मतलब कि 33 इंटरनेशनल मेडल्स इंक्लूजिंग मतलब 13 गोल। सो इसका आंसर हो जाएगा कौन थे, सो आंसर हो जाएगा पीटी उषा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जैसे यहाँ पर दिया ये क्वेश्चन मुझे जैसे यहाँ पर दिया 31 गोल्ड एंड 23 सिल्वर एंड 7 ब्रॉन्ज मेडल्स टिल डेट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन थे, सो इसका आंसर हो जाएगा अंजलि भगवत, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ई नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर हमें क्या दिया, वन फर्स्ट इंटरनेशनल टाइटल एट द एज ऑफ 8 ईयर्स, यानी कौन है। सो आंसर हो जाएगा, तो जैसे यहाँ पर दिया तनिया मतलब कि सचदेव, ठीक है, सहदेव। आगे यहाँ पर दिया है ई नंबर एफ नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर क्या दिया, वन अ सिल्वर मेडल एट ओलंपिक्स, यानी कि कौन है जो सिल्वर मेडल ओलंपिक में जीता था। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर पीवी सिंधु, ठीक है, पीवी सिंधु थे। उसके बाद आगे है जैसे यहाँ पर दिया है ट्राइनेड बाय महावीर, यानी कौन किसको मतलब कौन है जो किसके द्वारा मतलब ट्रेनिंग दिया गया था। तो आंसर हो जाएगा द फॉगट सिस्टर्स, ठीक है। उसके बाद आगे है एच नंबर इसमें क्या है, अ सपोर्टर ऑफ एनिमल्स राइट। सो आंसर हो जाएगा मेरी कम, ठीक है। उसके बाद है आगे और आगे क्वेश्चन 41 WTA एंड 4 ITF टाइटल्स, यानी कि इनको मिला था। तो आंसर हो जाएगा सनिया मिर्जा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर जो हमें क्वेश्चंस दिया है इसको फिल करना है गाइस। ये सारे क्वेश्चन जो है मैं आपको PDF में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लेना, ठीक है। मतलब कि आपको टेलीग्राम तो ज़रूर ज्वाइन होना होगा क्योंकि सारे PDF वहीं पे मिल जाएगा।